नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज साइंस का चैप्टर करते हैं मोशन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इससे पहले हम केमिस्ट्री कर चुके हैं। लेसन नंबर 8 है ये आपकी बुक के अंदर। चैप्टर का नाम है मोशन। एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान है। अगर इसको नहीं समझोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ये चैप्टर आपको कभी समझ नहीं आएगा। मोशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? गति क्या होती है? दुनिया में एक चीज हमेशा बदलती है और वो चीज है टाइम, वक्त। वक्त के साथ जब किसी भी चीज की पोजीशन बदलती है तो वो प्रोसेस कहलाता है मोशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त तो बदल रहा है, वक्त कभी भी सेम नहीं होता, कभी भी वक्त सेम नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। और वक्त के साथ जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो होता है मोशन। अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ तो क्या मैं मोशन में हूँ? बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वक्त के साथ मैंने अपनी जगह को नहीं बदला। लेकिन जब मैं ऐसे चलता हूँ तो मैं मोशन में हूँ, आगे चलता हूँ, पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी चलता हूँ तो मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मैंने वक्त के साथ अपनी जगह को क्या किया है? चेंज किया है। अब आगे आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक के अंदर दिया होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर एक सीधी रेखा के अंदर मैं मूवमेंट करता हूँ, मोशन करता हूँ, तो मैं जितना रास्ता तय करता हूँ वो रास्ता कहलाता है आपका डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस। देखिए क्वांटिटीज है ना आपकी, चलिए छोड़िए, बाद में करेंगे। डिस्टेंस एक दूसरी चीज आती है आपकी। हमें कैसे, हम फास्ट और स्लो कैसे पता लगता है हमारे को? फास्ट और स्लो कैसे पता लगता है? जब वो पोजीशन जो होती है वो फटाफट फटाफट चेंज होती है, टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो वो मोशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है? मोशन स्लो हो जाता है। अब देखो, डिस्टेंस, दूसरी बात स्लो मोशन और फास्ट मोशन, वो मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्ट्रेट लाइन में कितनी दूरी पे गई और कितने टाइम में गई। सपोज आपने 5 मिनट के अंदर आपने 150 मीटर ट्रेवल किया। 5 मिनट के अंदर आपने 150 मीटर का मोशन किया, तो सीधी बात है आपकी स्पीड कितनी थी? आपकी स्पीड कितनी थी? 150 बाई 5 कितना आ गया आपका? 30 मीटर पर सेकेंड या पर मिनट, सॉरी पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आप कितनी दूर जा रहे थे? 30 मीटर दूर जा रहे थे। यहां पे आपकी 3 डेफिनेशन आ गई मोशन की। एक चीज होगी आपका डिस्टेंस, एक हो गया स्पीड, एक हो गया टाइम। 3 चीजें होगी, 3 ऐसी चीज आ गई जो मोशन को क्या कर रही है? डिफाइन कर रही है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं तो अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दूरी। मैं यहां से 2 किलोमीटर का मैंने मोशन किया, मैं यहां से मैंने 2 किलोमीटर का मैंने क्या किया? डिस्टेंस 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। तो अब मैं इस पॉइंट से कितनी दूरी पे हूँ जब मैं 2 किलोमीटर चल लेता हूँ? सबका जवाब होगा 2 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं तो 100 मीटर दूर हूँ, मैं तो 200 मीटर दूर हूँ, मैं 300 मीटर दूर हूँ, हो सकता है मैं 2 किलोमीटर भी दूर हूँ, हो सकता है मैं दूर ही नहीं। कैसे? मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे 1 किलोमीटर था, मैं यहाँ तक गया, यहाँ से जाके मैं यहाँ पे वापस आ गया, 1 किलोमीटर ये हो गया। अब मैंने डिस्टेंस तो 2 ही किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन मेरे इनिशियल पॉइंट की, यानी जहां से मैंने शुरू किया था और जहां पे मैंने खत्म किया है, वहां के बीच की दूरी कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। तो मोशन के संदर्भ में क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज।
वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 5 किलोमीटर मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं गोल चक्कर लगा के वापस उसी जगह पे भी आ सकता हूँ, वो क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन मैं बोलूँ 5 किलोमीटर ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ में 5 किलोमीटर चल पड़ा, तो सीधी बात है, अगर एक सीधे रास्ते के अंदर मैं 5 किलोमीटर जाता हूँ तो उस पॉइंट से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी मेरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनमें दिशा भी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है और साथ में उसकी दिशा भी होती है, वो क्वांटिटीज कहलाएंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। जिनकी दिशा नहीं होती वो कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को दोनों को कंबाइन करके बनता है आपका मोशन। एक तो होता है आपका डिस्टेंस और एक होता है डिस्टेंस का साथी होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी दूरी ही होता है, लेकिन ये दूरी कौन सी होती है, दूरी किस किस के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, जहां से मैंने चलना शुरू किया था और जहां पे मैंने मोशन को खत्म किया, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जितना रास्ता मैंने तय किया है, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, जितना मैंने रास्ता ट्रेवल किया है वो चीज क्या कहलाती है, डिस्टेंस। सपोज आप अपने घर से गए, आप घर से सिटी के अंदर गए, सामान लेके आप अपने घर पे आ गए, आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया, आप 10 किलोमीटर दूर शहर में गए, 10 किलोमीटर वापस आए, आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, आपका डिस्प्लेसमेंट था 0। इसी तरीके से एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। स्पीड और एक होती है आपकी वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड वही अभी किया था 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से जा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को है ना यहाँ से किसी शहर में जाना है भाई, वो मैं क्या करूँ, आप मेरे को बोल दोगे कि है ना 40 की स्पीड से, है ना सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले जाओ और आप 15 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे 10 किलोमीटर। ठीक है, मैं चल पड़ा, लेकिन मैंने गलत दिशा पकड़ ली, मेरे को जाना था इधर, मैं चल पड़ा इधर। अब मैं एक्चुअली में 10 किलोमीटर शहर में नहीं पहुंचा, बल्कि शहर से 20 किलोमीटर दूर चला गया। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को सिर्फ स्पीड बताई थी कि इस स्पीड से चले जाओ ना, मैं गया उस स्पीड से हूँ। आप अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था, लेकिन आपने मेरे को दिशा नहीं बताई। आपने ये नहीं बताया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पीछे की तरफ चले जाना सर, आपने ये चीज़ नहीं बताई मेरे को, इसलिए मैं क्या चला गया, अपने इनिशियल पॉइंट से काफ़ी दूर चला गया। तो दिशा के साथ जब स्पीड बताई जाती है तो वो बन जाती है क्या, वेलोसिटी। क्या बन जाती है, वेलोसिटी। अभी देखिए, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गया, 2 घंटे में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, और आते हुए मैंने वही डिस्टेंस तकरीबन 3 घंटे में ट्रेवल। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे 20 किलोमीटर दूर गया और वापसी आते हुए मैंने उसमें कितने घंटे लगा दिए, 3 घंटे लगा दिए। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, मेरी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही, 2 घंटे यहाँ पे लगाए थे, 3 घंटे यहाँ पे लगाए थे, टोटल टाइम मैंने लगा दिया कितना, 5 आवर्स। और डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर, तो कितना किया, डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही, स्पीड मेरी कितनी रही, 40/5, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड थी। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी रही, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी जो होगी v से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना था, मैं 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यहाँ पे कितना था, 0। टाइम मेरा कितना था, टाइम तो मैंने 5 ही घंटे लिए, सीधी बात है, 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी थी, 0 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड मेरी कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया,
40 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना था, 0। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, वेलोसिटी को v से, और टाइम को t से। लेकिन क्या वेलोसिटी हमेशा एक जैसी होती है? बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। यहाँ पे मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब डिस्टेंस को इक्वल स्पीड से ट्रेवल किया जाता है। डिस्टेंस को इक्वल स्पीड से क्या किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। और जब डिस्टेंस को एक जैसी स्पीड से ट्रेवल नहीं किया जाता, यानी स्पीड के अंदर वेरिएशन आता है, तो वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज मैं चल रहा हूं, मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैं चलता गया, मैंने पहले 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया, अगला 10 किलोमीटर मैंने 3 घंटे में ट्रेवल किया, उससे अगला 10 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में ट्रेवल किया। तो क्या मेरी स्पीड एक जैसी रही होगी? मेरी स्पीड एक जैसी नहीं रही। यहाँ पे मैं तेज था, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्लो था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और फास्ट हो गया इसको देखते हुए। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरी स्पीड एक जैसी नहीं थी। लेकिन दूसरा केस अगर मैं इस तरीके से करूं कि पहले 10 किलोमीटर थे, मैं 1 घंटे में गया, दूसरे 10 किलोमीटर फिर मैं 1 घंटे में गया, और तीसरे 10 किलोमीटर फिर मैं किस में गया, 1 घंटे में गया। तो यहाँ पे मेरी स्पीड क्या थी, सेम, यानी मैं सेम गति से जा रहा था, बिल्कुल सेम एक जैसी स्पीड से जा रहा था। ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल यहाँ पे 1 घंटा था, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, तो बराबर के टाइम में जब बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो मोशन बन जाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। और जब बराबर के टाइम में आप बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते तो वो बन जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज होती है यूनिट, और इस चैप्टर के अंदर ये आपको सबसे ज्यादा तंग करेंगे। और यूनिट कैसे बनती है, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिकली 2-3 चीजों की यूनिट मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप यूनिट अपने आप बनाते जाएंगे, आगे जितने भी चैप्टर आते जाएंगे उनमें। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है, यूनिट तो बहुत सारी होती हैं। टाइम का मतलब दिनों में भी टाइम को मापा जाता है, घंटों में भी टाइम को मापा जाता है, मिनटों में, सेकंडों में, पता नहीं बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिसमें टाइम को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। लेकिन टाइम की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट बोलते हैं जिसको, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। इसके अंदर टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो होता है आपका, इसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा होती है मीटर। इसके बाद आपका जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होती है आपकी, इसकी ये किसके बराबर होती है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस और अपॉन में क्या होता है, टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो ऐसे में स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, कोई भी यूनिट आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब मान लिया मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, या आप बोल सकते हो 18 किलोमीटर पर आवर। एक आसानी से मैं नॉर्मली बता देता हूँ। अब मैं बोलूँगा इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में आप कैसे बदलेंगे, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट होता है। तो आपने करना क्या है, किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, आवर को किस में बदल लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए। अब देखिए 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 18,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर पर आवर। पर आवर का मतलब डिवाइडेड बाई 1 आवर, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं एक घंटे के अंदर। तो मीटर पर मिनट में मिलाना हो तो इस तरीके से मिलाते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इंटू 60 सेकंड। तो ये आपका क्या होगा, इसको काट दो,
तो ये कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत है तो दोबारा एक बार इसको 2 सेकंड पीछे जाके देखिए, आपको आएगा समझ में। 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। आसान सा है, इसी में उलझ के रह जाते हैं बच्चे, इससे आगे जाते ही नहीं है। और किसी को करके देख लीजिए, किसी को भी 27 किलोमीटर पर, हाँ किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे भाई, 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर डिवाइड बाय 1, हाँ घूम फिर के किलोमीटर को मीटर में बदल दो, आवर को सेकंड में बदल दो। किलोमीटर 27 इंटू 1000 मीटर, एक आवर 60 इंटू 60 सेकेंड, हो गया मीटर पर सेकेंड, जो भी आंसर आएगा आपका। जब इसको आप करेंगे सो तो ये कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस 5 मीटर पर सेकेंड को आपने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 5 मीटर को तो मीटर ही रखना है, सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 60 सेकेंड किसके बराबर होते हैं, 1 मिनट के बराबर होते हैं। तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड की जगह 1/60 मिनट रख दीजिए, 1 और बाय में 60 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो गया मिनट। तो क्या हो गया 60 × 5 300 मीटर पर मिनट। ये आपका बड़ी आसानी से 1-2 और क्वेश्चन करके देखेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी, मान लिया, तो वो मैंने एकदम तो अचीव नहीं की होगी कि मैं एकदम से शुरू हुआ और एकदम 18 पे पहुंच गया। शुरुआत में मैं 0 पे था, और 0 पे पहुंचते पहुंचते मान लिया मैंने भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और कुछ सेकंड के अंदर मैंने स्पीड को कहाँ तक ले गया, मैं 18 तक ले गया। बाइक भी जब आप शुरू करते हैं तो भाई पहले 0 पे होती है, 0 से धीरे 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 हम किस पे पहुंच जाते हैं, 50 40 60 की स्पीड पे पहुंचे जाते हैं। तो स्पीड चेंज होने में भी तो कुछ टाइम लगता है ना। जब हम बाइक के एक्सेलरेटर को दबाते हैं, रेस देते हैं बाइक की, तो तभी तो बाइक दौड़ने लगती है, एकदम से तो नहीं भागती। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है, यहाँ पे एक चीज आती है जैसे मैंने बताया था, बाइक के एक्सेलरेटर को, एक्सेलरेटर बोला जाता है रेस को, जिसको आप रेस बोलते हो। तो बाइक की रेस को जब क्या किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो वो भागने लगती है, वो चीज कहलाती है एक्सेलरेटर। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए एक बाइक है, उसकी आप उसको एक्सेलरेटर को दबाइए, वो धीरे 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 दौड़ेगी। एक बाइक है, उसके एक्सेलरेटर को दबाइए, वो एकदम से भाग लेगी। क्यों, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन कम है, दूसरे का एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक्सेलरेशन कम क्या है कि एक तो 0 से 50 की स्पीड को एकदम से पकड़ लेती है, और एक 0 से 50 की स्पीड को बहुत आराम आराम से पकड़ती है, टाइम कम लगता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज मेरी वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, या मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो जब आपने देखी, लेकिन मैंने शुरू किया था u, इनिशियल वेलोसिटी, ये थी मेरी फाइनल वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं हम। ये मैंने शुरू किया 0 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 5 से 0 से 5। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v माइनस u के बराबर, यानी कितनी 5 माइनस 0 कितनी हुई 5। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कितनी देर में हुई, डिवाइडेड बाय t, कितने टाइम में चेंज हुई। अब मान लिया ये मैं 0 पे भाग रहा था, और मैंने ये स्पीड जो है वो 5 सेकंड में या 2 सेकंड में पकड़ ली। 2 सेकंड में अगर मैंने स्पीड पकड़ ली तो टाइम यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यानी मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया 5/2, यानी 2.5। इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई
तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, यानी किसके बराबर था ये, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम इनटू में क्या आ गया, सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ आते हैं, यानी आपकी इनिशियल स्पीड 5 थी और फाइनल स्पीड आपकी 0 होगी, तो 0 - 5 और वो 2 सेकंड में हुई तो बाय 2, यानी आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, -5/2। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कोई चीज़ को ब्रेक लगते हैं तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं बात करूंगा एक चीज़ की ओर, और वो चीज़ होती है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपकी 3 इक्वेशन आती हैं मोशन की, और बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करते हैं। ग्राफ आपने बनाया है 6th 7th 8th क्लास में, ग्राफ देखा भी है। हम ग्राफ किस तरीके से बनाते थे वो चीज़ हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर ग्राफ कैसे बनाते हैं। सपोज इस तरीके से आपका एक ग्राफ होता है, क्रिकेट का ही एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं। पहला ओवर था, ओवर नंबर 1 था, इसके अंदर आपके 2 रन बने, ये दो रन हो गए, ये इस तरीके से बना दिया। दूसरा ओवर था, इसमें आपके 4 रन बने, ये 4 हो गए यहाँ पे, इस तरीके से आता है। तीसरा ओवर था, उसमें आपके 3 रन बने, 2 और 4 के बीच में था, इस तरीके से आ गया, तीसरा ओवर था। फिर ये इस तरीके से नेक्स्ट ओवर था, 4th ओवर था, इसके अंदर आपके 5 रन बने, तो ये आपका ये आ गया। ये 5th था, तो इसके अंदर मान लिया आपके 4 रन बने, ये इस तरीके से, तो ये क्या आ गया, 4। इस तरीके से आप क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। और फिर एवरेज निकालनी होती थी, तो हम बोलते थे भाई टोटल ओवर कितने थे, 5, और टोटल रन कितने थे, ये 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, और 4 18, तो 18 रन टोटल बने कितने ओवर में, 5 ओवर के अंदर। और हम इसकी क्या निकाल लेते थे, एवरेज निकाल लेते थे। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक ग्राफ दूसरे तरह का होता है, दूसरे तरह का कुछ ऐसा होता है कि पहले ओवर में रन थे 2, ये भाई मैंने 2 के निशान लगा दिया। दूसरे ओवर में रन थे 4, तो 2 तो पहले ही थे, आगे 4 और जुड़ के कितने हो गए, ये 2 थे, ये 4 थे, ये 6 थे, तो दूसरे ओवर में रन हो गए 6। तीसरे ओवर में रन कितने हो गए, 6 और 3 9, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। तीसरे ओवर में रन हो गए भाई आपके 9, और इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता चला जाता है। ये एक ग्राफ होता है किस तरीके का, तो इसी तरीके के ग्राफ करते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि आपने कितने टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए डिस्टेंस था, इस तरीके से ग्राफ हो गया, यह आपका डिस्टेंस। आप यहाँ से पहले 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ थे। अगले 2 घंटे के अंदर आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी 1 और 2 घंटे के बीच में कितना चले गए आप भाई, इस डिस्टेंस में से ये घटा दो। यहाँ पे 30 किलोमीटर पे थे, यहाँ पे 10 किलोमीटर पे थे आप, तो 30 में से 10 गया 20, यानी 1 से 2 घंटे के बीच में आप कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो ये होता था आपका। अब यहाँ पे आपने एवरेज अगर स्पीड निकालनी हो तो आप क्या कर दोगे, सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपने स्पीड या वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। 30/2 कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ये होता था आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ये ग्राफ हम बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से करेंगे, और यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इससे आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेट करते हैं, और वो आपको आसानी से समझ आएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है। अब भाई ये एक इनिशियल पोजीशन है 0, ठीक है। यहां पे है आपका टाइम, ये आपकी टाइम है, इधर है आपकी वेलोसिटी। मैंने एक फिक्स वेलोसिटी से चलना शुरू किया, या मेरे को आपने उस टाइम पे नोट करना शुरू किया जब मैं चला हुआ था, और सपोज उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी थी u,
ये मेरी वेलोसिटी है u। मैं इस वेलोसिटी से चल रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम पे या इनिशियल पॉइंट पे, जिस टाइम पे आपने मेरे को देखना शुरू किया। अब यहां से चलने के बाद t टाइम पर मैंने यहां तक t टाइम ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया t टाइम के बाद मैं देखता हूं कि मेरी जो स्पीड थी वो u नहीं थी, वो कुछ इस तरीके से बढ़ गई थी और मेरी स्पीड होगी यहाँ पे, ये होगी आपकी कितनी होगी v। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए इससे 3 इक्वेशन निकलेंगे, बड़ी आसान है। अब डिस्टेंस बाय टाइम जब हमने निकाला था तो हमारी आ गई थी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और टाइम के संदर्भ में हमारा क्या आता है, और वो चीज़ आसानी से कर है। मैंने टी टाइम के अंदर u से v स्पीड पे पहुंच गया। सपोज यहाँ पे मेरी स्पीड 10 थी, यहाँ पे मेरी स्पीड 40 थी, और ये मैंने टाइम ले लिया सपोज 5 सेकंड। कितना ले लिया, 5 सेकंड। ये मैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था, यहाँ पे मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था। तो मैंने 5 सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर लिया, 10 से 40 पे ले गया मैं, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड मैंने वेलोसिटी कितने टाइम पे चेंज कर दी, 5 सेकंड के अंदर। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन क्या था, 40 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड पहले ही थी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 5 सेकंड। भाई 10 से मैंने 40 कर ली, इतनी मेरी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया, 30/5 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से फार्मूला निकालने की कोशिश करूँ तो मेरा क्या फार्मूला बना, देखिए ध्यान से, इधर ही लिख देता हूँ। भाई मेरा एक्सेलरेशन जो था वो किसके बराबर आया, v में से मैंने क्या कर दिया, u घटा दिया, और t से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। आसान है। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जब इक्वेशन बनाते हैं हम, तो जो नीचे डिवीजन में डिवाइड में होता है, उधर जाके किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। इसको याद रखना आपको, इस इक्वेशन को। तो ये क्या हो गया, at जो होगा वो किसके बराबर होगा, v माइनस u के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आसान है। यहां से अगर मैं v को एज इट इज रखूं, u को इस साइड में ले आऊं, तो u माइनस का था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी इधर रह जाएगा v, इधर हो जाएगा u प्लस at। तो v विल बी इक्वल टू u प्लस at। और ये होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपको न्यूमेरिकल आएंगे इसके। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, 1 2 3 4 क्वांटिटी हैं, इनमें से कोई 3 दे रखी होंगी और आपको एक निकालनी होगी, और वो आप आसानी से इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें, यहां से यहां तक मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल। अब डिस्टेंस जो होता है ना, वो हमेशा एरिया से, इस ये एक नया कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, एरिया से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अगर मैं बोलूं जब मैंने ये स्पीड चेंज की, अब भाई मेरे को बता रखा होता कि मैंने 10 की स्पीड से 5 सेकंड तक ट्रेवल किया है, तो सीधे बाद में 50 मीटर ट्रेवल कर देता। अगर मेरे को किसी ने बताया होता कि भाई मैंने 40 की स्पीड से ट्रेवल किया है, तो भी मैं क्या कर देता, 5 सेकंड में 200 मीटर ट्रेवल कर लेता, 40 गुना में 5। अब ना तो मेरी स्पीड 40 है, ना मेरी स्पीड 10 है, बल्कि मेरी स्पीड तो हर टाइम पे लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मेरी कोई एक फिक्स स्पीड नहीं है। तो ऐसे में मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस जो होता है, अगर हम इस ग्राफ को नीचे ऐसे मिला दें, ये टी में यहाँ पे ले देता हूँ, तो जितना नीचे ये एरिया बचता है, जितना नीचे ये एरिया बचता है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी, इसको मान लेता हूं डी। तो ए बी सी डी का जितना भी एरिया होगा, कुछ इस तरीके का जो ये फिगर आया है, इसका जितना भी एरिया होगा वो कितना क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका एरिया जो होगा विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, जितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया।
और इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया ऐसे तो नहीं निकलेगा बड़ी आसानी से। मेरे को यहाँ से यहाँ तक पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, u है। यहाँ से यहाँ तक का मेरे को पता है कि t है, यहाँ से यहाँ तक का मेरे को पता है v है। तो मैं इसको दो पार्ट में क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको बिल्कुल सीधा मिला देता हूँ। तो ये तो बन गया आपका एक रेक्टेंगल, इसको पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ। और ये बन गया ऊपर का एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया को और इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे, एस से। तो एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस में क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन कौन सा है, ए बी सी डी। और इन दोनों का फार्मूला आपको आता है। एस विल बी इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी। ए ई सी डी का एरिया कितना होगा, आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको पता है ये टी है और ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो इसका एरिया हो गया यू टी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई का एरिया कितना है, देखो ए बी ई, ये तो होगी इसकी हाइट, ये हो गया इसका बेस। तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर। तो बेस कितना है यहाँ पे, हाफ, बेस कितना है, टी है, ये टी था तो ये भी कितना होगा, टी होगा। और ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है। अब यहां से यहां तक पूरा का पूरा जो है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। लेकिन नीचे वाला किसके बराबर है, u के बराबर है। तो ये जो पोर्शन रह गया ये कितना रह गया, ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन आपका रह गया वो कितना रह गया, v माइनस यू। तो इसको लिख दो इंटू v माइनस यू। आया समझ। अब यहां से s की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी होगी, ut प्लस में हाफ v माइनस यू इंटू टी। v माइनस यू की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए टी। तो ए टी और इंटू में टी को करूंगा तो कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यू टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक तीसरी और फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए भाई वो कैसे होगी। अब मान लिया मैं इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल ना करके मैं तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं मानता इसको, मैं तो इसको एक सिंपल फिगर मानता हूं। और सिंपल फिगर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ट्रेपेजियम। दो पैरेलल लाइन है, एक इस तरीके से है। अब देखो यहां पे दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल ये लाइन है, एक पैरेलल ये लाइन है। ये इसकी क्या होगी, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हमारे को ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला पता है। डिस्टेंस इसके बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और इस ट्रेपेजियम का क्या नाम दिया था हमने, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और ट्रेपेजियम का एरिया किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। यहां पे हाइट तो किसके बराबर है, टी के बराबर। एस विल बी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यानी एक तो ये साइड कितना है, यहां से यहां तक कितना है, u है। और यहां से यहां तक कितना है, v है। तो कितना हो गया, v प्लस u और इनटू में h, h कितना है, t के बराबर।
उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखिए यहां से अगर मैं इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, ये इक्वेशन थी हमारे पास, यहां से अगर मैं इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो किसके बराबर है, t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। भाई ए को मैं नीचे ले गया तो t की वैल्यू रख देते हैं v माइनस यू बाई ए। थोड़ा सा अलग है बस ये मामूली सा, एक ही चीज थोड़ा सा एक बार समझ जाएंगे फिर नहीं बोलोगे आप। v माइनस इंटू में t था तो इंटू में क्या आ गया v माइनस यू और y में e। और अब v प्लस यू और v माइनस यू, v प्लस यू और v माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसी तरीके से ये कितना हो गया, s विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। अब 2a को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो कितना हो गया 2as विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन ऑफ, अब देखिए जहां पे इनमें से 3 दे रखे हो चौथा निकालना हो, ये 5 क्वांटिटीज हैं टोटल v u a t एंड s। इनमें से अगर 3 दे रखी हो चौथी निकालनी हो तो आप इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। जहां पे s का जिक्र ही ना हो वहां पे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, जहां पे v का ही जिक्र ना हो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, जहां पे t का जिक्र ना हो तो आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये सारा का सारा ग्राफिकल मेथड आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को है ना दोबारा से एक बार 2-3 बार आप चेक कर लो, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। बुक को खोल के चेक कीजिए, बुक को साथ में पढ़िए। बुक को अगर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। एक टॉपिक बचता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन बचता है, सर्कुलेटरी मोशन बचता है। और सर्कुलेटरी मोशन का भी चलो मैं बता ही देता हूँ जब आप कर लिया है तो, या मेरे को लग रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, मैसअप ना हो जाए, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैंने एक गति से सर्कल के अंदर भागना शुरू किया तो अगर मैंने यहाँ से भागना शुरू किया था, ठीक है, तो अगर मैंने एक राउंड लगाया है तो मैंने कितना, मेरा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से जाके यहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस हो गया इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है 2 पाई r। बस ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आपको डिस्टेंस 2 पाई r के बराबर लेना पड़ेगा, बाकी न्यूमेरिकल एज इट इज चलेगी। डिस्टेंस आपका आ गया, बाकी चीज़ें वही सिंपल। तो आप इसको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को कीजिए। ये कोई एक दिन का या 1 घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कम से कम भी 2-3 दिन लगातार, बल्कि 2-3 दिन भी मैंने कम बता दिया, 1 हफ्ता लगातार आपको इस चैप्टर को देना पड़ेगा, तब जाके आप इस चैप्टर पे अपना होल्ड बना पाएंगे। इस चैप्टर को बार बार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो।